परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज के इस दिन में इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को मिलने में मैं बहुत खुश हूँ। हाँ मेरे प्रियो, खास तौर से आज हम एक वचन को अध्ययन करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसमें 3 आयत को हम पढ़ेंगे। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग राज्य में एक जगह को तैयार कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल के पहले जैसे इस पृथ्वी पर आया, हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, अपना लहू बहाया, मरा, लेकिन तीसरा दिन जी उठा। अब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य में है। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक जगह को तैयार करने गया है। प्रभु यीशु मसीह अब स्वर्ग राज्य में हमारे लिए एक जगह को तैयार कर रहा है। हाँ मेरा प्रियो, हम सब उनके आगमन के लिए तैयार होना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम सब उनके आगमन के लिए तैयार होने वाले बन जाएं। एक बार मैं यहूदियों की रीति रिवाजों के बारे में जब पढ़ रहा था, उस प्रकार लिखा हुआ था, यदि यहूदियों की परिवार में किसी का बेटा होगा और उनके बेटा के लिए शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं तो लड़के के तरफ से पूरा परिवार जाते हैं। और मेरे प्रियो, जब उन लोग जाते हैं, जाते समय अपने संग कुछ दाखरस ले जाते हैं, यानी कि अंगूर का रस ले जाते हैं, और साथ साथ कुछ इनाम भी ले जाते हैं। और जब लड़की को देखता है लड़का, देखने के बाद छोटा सा बाउल जैसे बर्तन में जो दाखरस अपने घर से लाया है, उस दाखरस को डालकर वो पिलाता है। यदि वो लड़की वो दाखरस को ग्रहण कर ली है और वो दाखरस को वो लड़की पी ली है, उसका अर्थ यह है कि लड़की को लड़का पसंद आ गया। और ये जैसे वो लड़की वो दाखरस को पी लेती है तो लड़का क्या करता है, अपने संग जो इनाम को लेकर आता है, वो इनाम को भी, कुछ गिफ्ट्स को भी उस लड़की को देता है। इसी प्रकार यहूदियों की रीति रिवाज में सगाई होता था। शादी के लिए, शादी के पहले इसी प्रकार सगाई होता था। जैसे सगाई हो जाता है तो पक्का कर देते हैं कि ये लड़का इस लड़की के लिए आदमी बना रहेगा, यानी कि हस्बैंड बने रहेगा, और ये लड़की इस लड़का के लिए पत्नी बने रहेगी आने वाले समय। और उसी दिन शादी के डेट भी उन लोग फिक्स नहीं करते हैं। शादी का तारीख नियुक्त करना लड़का का पिताजी का जिम्मेदारी है। लड़का क्या करता है, अपने घर चले जाता है और कुछ समय के लिए वेट करते हैं। शादी के पहले कुछ समय के लिए लड़का और लड़की दोनों वेट करते हैं। लड़का क्या करता है, अपने पिता के घर में जाके अपने भविष्य में आने वाले औरत के लिए, यानी कि वाइफ के लिए, अपने पिता के घर में एक कमरा को तैयार करता है, सजाता है, अपने वाइफ के लिए तैयार करता है, जो जो चाहता है उस प्रकार अपने कमरा को तैयार करता है। और ये लड़की क्या करती है, जब तक उनका दुल्हा नहीं आएगा तब तक ये लड़की तैयार रहना है, 24 घंटे तैयार रहना है। और यहूदियों के रीति रिवाज में जब लड़का लड़की को लेने जाता है दोबारा, मोस्टली वो रात के समय लेने के लिए जाता है। इसलिए लड़की क्या करती है कि अपने संग बगल में एक छोटा सा दिया भी साथ में रखती है। वो दिया जलते रहना है, दिया जलते रहना है, और उस दिया में डालने के लिए तेल भी कुप्पी में पूरा भरपूर रखना है। मेरे प्रियो, जब तक वो दुल्हा नहीं आएगा तब तक ये लड़की दिया के संग तैयार रहना है। अचानक एक दिन आवाज आएगा दुल्हा आते हुए, तो ये लड़की क्या करना है, तुरंत झांकते हुए उनके हाथ में जो दिया होता है उस दिया को हाथ में उठाकर सामना करते हुए जाना है उस लड़का को स्वीकार करने के लिए। यदि वो लड़की तैयार नहीं रहेगी तो लड़का सोचेगा शायद ये लड़की को मुझे पसंद नहीं है, इसलिए वो तैयार नहीं करके जिस मार्ग से आता है उसी मार्ग से वापस चले जाता है। ध्यान से सुनिएगा मेरा प्रियो, इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी 2000 साल के पहले इस धरती पर आया।
हाँ मेरा प्रियो, हमारे क्रूस पर अपना खून बहाया। जैसे लड़का यहूदियों के रीति रिवाज में लड़की को जब देखने जाता है, अपना घर का दाकरस पिलाता है। यदि वो लड़की उस दाकरस को पी ली है तो उसका अर्थ है लड़की को लड़का पसंद आ गया। इसी प्रकार मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए लहू बहाया, यानी कि अपने लहू के द्वारा हम सबको खरीद लिया है। प्रभु यीशु मसीह अपना बलिदान के द्वारा, अपने लहू के द्वारा हम सबको अपना संतान बना दिया है। मेरे प्रियो, जैसे प्रभु यीशु मसीह को हम स्वीकार करते हैं उद्धारकर्ता के रूप में, जब हम प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में ग्रहण करते हैं कि हम सब परमेश्वर के संतान हो जाते हैं, हम सब प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हो जाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आमीन वचन में कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए आमीन एक जगह को तैयार करने जा रहा हूं और मैं फिर दोबारा आऊंगा। यीशु मसीह कहता है कि मैं फिर आऊंगा कि जहां मैं हूं वहां पर तुम भी मेरे साथ रहो। हाँ मेरा प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होना बहुत बहुत जरूरी है। वचन कहती है, प्रेरित पौलुस बताता है, आमीन, कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है। पवित्र कलाम बताती है कलीसिया जो है वो प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है और प्रभु यीशु मसीह दुल्हा है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इसलिए आने वाला है कि कलीसिया जो उनका दुल्हन है उनको अपने संग ले जाने के लिए। मेरे प्रियो, हम सब प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन होने के नाते हम 24 घंटे तैयार होना जरूरी है। हमारे आत्मिक जीवन में जो प्रार्थना है, जो प्रार्थना की दिया है, वो जलते रहना है। हाँ मेरा प्रियो, प्रार्थना की हमें दिया में जो प्रार्थना की जो दिया है उसमें तेल डालने के लिए हमारे जीवन में अभिषेक भी हमें भरपूर होना है। हमारे कुपी में अभिषेक का जो तेल है वो भरपूर रहना है, तभी हम प्रभु यीशु मसीह का आगमन में प्रवेश करेंगे। तभी जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा वो हमें वो ले जाएगा अपने संग। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा, जैसे इस दुनिया में हमें जो कुछ हो रहा है, हर एक घटना को जब हम देखते हैं, एक चीज को हम समझ लेते हैं, हमें समझाने की जरूरत है ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा, हम सब प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन हैं। हम सब प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा दुल्हा है, वो फिर से आने वाला परमेश्वर है। इस वचन के आधार पर हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 की 3 की हमें तीसरा आयत की आधार पर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए स्वर्गीय राज्य में उनके पिता के घर में हमारे एक जगह को तैयार कर रहा है, हमारे एक कमरा को तैयार कर रहा है मेरे प्रियो, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के संग स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकें। हम सब प्रभु यीशु मसीह के संग स्वर्ग राज्य में वास कर सकें। हाँ मेरे प्रियो, जरा सोच कर देखिएगा, हमारे जीवन में क्या हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हैं? मेरा प्रियो, यदि तैयार नहीं है, अर्पण करिएगा। आइए आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। जीवित और निरंकारी महान परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आज हमसे बातें किया है प्रभु जी, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जैसे आज हमने प्रभु अध्ययन किए हैं प्रभु जी, वैसे प्रभु जी हालेलुया, आप हमारी स्वर्ग राज्य में एक जगह को तैयार कर रहा है प्रभु जी, एक कमरा को तैयार कर रहा है प्रभु जी। हाँ प्रभु, आप फिर से आने वाला है प्रभु, हम सबको ले जाने के लिए आप आने वाला है प्रभु जी। प्रभु, हम आपके आगमन के लिए हमेशा तैयार रहने वाले बन जाएं प्रभु। हम आपके आगमन में हाँ प्रभु जी स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने वाले बन जाएं प्रभु जी। प्रभु जी, आप हमें सहायता करिए ताकि हम सब आपके दुल्हन होने के नाते प्रभु जी 24 घंटे हम हमारे दिया के साथ प्रभु तैयार रहने वाले बन सके प्रभु जी। प्रभु जी, मैं प्रार्थना कर, जितने भी लोग मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, जितने भी भाई और बहन मेरे साथ प्रार्थना कर रहा है, हर एक व्यक्तियों को छू लीजिए प्रभु जी। हर एक जन जो है प्रभु जी, प्रभु आपके आगमन के लिए तैयार होने के लिए सहायता करिए प्रभु जी। हर एक व्यक्ति जो है प्रभु जी, आपके आगमन के लिए तैयार होने के लिए सहायता अनुग्रह करिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप हमारे प्रार्थना सुन लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन।
मेरे प्रियो, प्रभु आपको आशीष दे। जैसे आज हम लोग वचन सुने हैं, उसी प्रकार प्रभु के आगमन के लिए तैयार होने के लिए अपने जीवन को अर्पण करिएगा। जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन बादलों पर होगा, जरूर हम सब उनके संग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रभु सबको आशीष दें। जय मसीह की। मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में आज का वचन आशीषित हुआ है, कृपया नीचे दिए हुए कमेंट्स बॉक्स में आपके कमेंट्स जरूर लिखिएगा और आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वह भी आपके द्वारा आशीष पा सके। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करिएगा और बगल में दिया हुआ बेल आइकॉन को भी प्रेस करिएगा ताकि हमारे हर एक वीडियोस को भी आप लोग आसान से पा सकें। और आपके जीवन में कोई प्रार्थना निवेदन है, कृपया करके हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे कांटेक्ट नंबर में जरूर शेयर करिएगा ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करने में बहुत मदद मिलेगा। प्रभु आप सबको आशीष दें।